नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSM PG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मैपिंग की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी भारत के बारे में। बात की थी आपसे और इसमें देखा था कि भारत, जिसे संविधान में इंडिया दैट इज भारत कहा जाता है, उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। इसके बाद हमने इसमें अलग अलग भागों में बांटा था कि पूर्वी राज्य कौन से हैं 4, उत्तर पूर्वी राज्य जो 8 हैं वो कौन से हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि दक्षिण भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो 5 + 3 हैं। इसके अलावा हमने पश्चिमी भारतीय राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया था आपको। मध्य भारतीय राज्य जो 2 हैं उनके बारे में चर्चा की थी, और उत्तर भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 5 राज्य + 4 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमने चर्चा की थी आपसे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम मैपिंग के सीरीज के अंतर्गत बात करेंगे आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में। अपना राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, और आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक है। और इसीलिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश का मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मैप में और भी हम कुछ अलग अलग भागों में इसकी जानकारी जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों आपसे। सबसे पहले कुछ सामान्य जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं कि इसका जो गठन है वो 1 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो इसका क्षेत्रफल है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। घनत्व की बात करेंगे तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यानी हम 1 किलोमीटर का एरिया अगर लेते हैं, 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई वाला अगर एरिया लेते हैं और इसे बंद कर देते हैं तो 829 व्यक्ति रहते हैं। कुल जनसंख्या की बात करें अगर 2011 के अनुसार, तो जनसंख्या जो थी वो थी 19,98,12,341। लगभग 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी 2011 के अनुसार, और इस समय 2024 चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि जनसंख्या कितनी होगी। इस जनसंख्या में अगर पुरुष जनसंख्या की बात करेंगे तो वह थी 10,44,80,510, यानी कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। वहीं महिला की जनसंख्या की बात करेंगे तो यह है 9,53,31,831। ये जनसंख्या थी महिलाओं की। जिलों की संख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75 जिले हैं। राजधानी लखनऊ है, और यहाँ पे बता दें कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर उत्तर प्रदेश में प्रमुख धर्मों की बात करेंगे तो इनमें है हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख हैं। नदियों की बात करेंगे तो यहाँ पर गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, रामगंगा प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में
प्रमुख ये नदियां हैं आपकी गंगा, यमुना, सरयू, गोमती और रामगंगा। वनों की बात करेंगे, वन और राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो यहाँ पर दुधवा एनपी का मतलब है नेशनल पार्क, यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। किशनपुर WAM यानी वर्ल्ड साइट्स है आपकी एक। कतरनिया घाट WAS। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। भाषाओं की बात करेंगे अगर तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम भाषा है वो हिंदी है। इसके बाद उर्दू, अंग्रेजी, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और ब्रज, ये प्रमुख भाषाएं हैं। पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8+1 समझ रहे हैं आप दोस्तों। यानी उत्तर प्रदेश को 8 राज्यों की सीमाएं टच करती हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं टच करती हैं, और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। राजकीय अगर पशु की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, तो वो है दलदल हिरण यानी 12 सिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो वो सारस यानी कि क्रेन है, ठीक है। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो वो साल का वृक्ष है दोस्तों। राजकीय फूल की बात करेंगे तो पलास का फूल राजकीय फूल है। राजकीय नृत्य की बात करें तो कथक, ये एक हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है। राजकीय खेल की बात करेंगे तो फील्ड हॉकी राजकीय खेल है। हॉकी दोस्तों हमारे भारत का भी राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल हॉकी भी है और राजकीय खेल भी हॉकी है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी GDP की बात करेंगे अगर तो वो है 26,355 2011 के अनुसार। साक्षरता दर की बात करेंगे तो साक्षरता दर 77.08% उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। अगर संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा सीटें हैं आपकी 80। इस समय लोकसभा के ही चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर हम कुल मंडलों की बात करेंगे तो 18 मंडल हैं, यानी डिवीज़न की बात करेंगे अगर हम तो उत्तर प्रदेश में 18 डिवीज़न हैं, ठीक है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में चूँकि 75 ज़िले हैं तो एक साथ याद करना तो आसान नहीं है, इसलिए हम इन 18 मंडलों के अनुसार ही ज़िलों को देखेंगे, ठीक है, कि एक मंडल में कितने ज़िले आते हैं और उनको ही मैपिंग के आधार पर हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम चित्रकूट मंडल की। इसका मुख्यालय बांदा में है, ये भी आपको याद रखना है। चित्रकूट मंडल का मुख्यालय बांदा में है और इसमें 4 ज़िले आते हैं आपके, ठीक है। इस मैप में भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो ये रेड कलर से जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये आपका चित्रकूट मंडल है, ठीक है। तो इसमें 4 ज़िले आते हैं, वो कौन कौन से ज़िले हैं? इसमें आता है बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। इनकी लोकेशन देख लेते हैं हम दोस्तों। ये आपका बांदा है, बांदा, ये आपका चित्रकूट है, ये आपका महोबा है, ठीक है, और ये आपका हमीरपुर है। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारा जो ज़िला है वो हमीरपुर है, ये, ठीक है, ये हमारा ज़िला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले मंडल की। इसके बाद दूसरा मंडल है दोस्तों आपका कानपुर मंडल। कानपुर मंडल का जो मुख्यालय है वो कानपुर नगर है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कानपुर मंडल में 6 ज़िले आते हैं आपके, और वो 6 ज़िले कौन कौन से हैं? एक तो दोस्तों है आपका कानपुर नगर, दूसरा है कानपुर देहात,
तीसरा है कन्नौज, चौथा है आपका फर्रुखाबाद, पांचवा है आपका इटावा और छठवां है आपका औरैया। ये 6 ज़िले कानपुर नगर मंडल के अंतर्गत आते हैं, कानपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, ये दोस्तों आपका है कानपुर देहात, सॉरी कानपुर नगर है ये है आपका कानपुर देहात, कानपुर देहात है ये। ठीक है, ये है आपका फर्रुखाबाद, जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये फर्रुखाबाद है आपका। फर्रुखाबाद के जस्ट नीचे आपका कन्नौज है। ठीक है, ये आपका औरैया है, औरैया, और ये आपका जो साइड में पड़ता है ये है आपका इटावा। ठीक है, तो ये प्रमुख 6 ज़िले हैं कानपुर मंडल के। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद है दोस्तों झांसी मंडल। झांसी मंडल, झांसी मंडल का मुख्यालय भी झांसी में ही है। ठीक है, और झांसी मंडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 3 ज़िले आते हैं, और वो कौन कौन से ज़िले हैं? एक तो आपका है जालौन, दूसरा है झांसी, तीसरा है आपका ललितपुर। तो अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं। जो सबसे नीचे आपको दोस्तों प्रायद्वीप टाइप का दिखाई दे रहा है ये आपका है ललितपुर, ललितपुर। ठीक है, ललितपुर के जस्ट ऊपर ये जो ज़िला है आपका, ये आपका है झांसी। झांसी के बारे में आपको पता है, झांसी की रानी के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर झांसी का किला भी है। और झांसी के ऊपर आपका ये है आपका जालौन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल के अंतर्गत ये प्रमुख 3 ज़िले आते हैं आपके। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है दोस्तों आपका आगरा मंडल। ठीक है, आगरा मंडल का जो मुख्यालय है वो आगरा है, और यहाँ पर बता दें कि आगरा ये आपका यमुना नदी के किनारे पर है। आगरा में ही आपका ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल है जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आगरा मंडल में अगर 4 ज़िले आते हैं तो वो 4 ज़िले कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक है आपका आगरा, दूसरा है मथुरा, तीसरा है आपका मैनपुरी, चौथा है आपका फिरोजाबाद। ठीक है, ये आपके प्रमुख रूप से 4 ज़िले हैं। अब इन्हें हम मैप पर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों हम राज्य बता दें तो ये आपका राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान से सटे हुए जो 2 ज़िले हैं आपके उत्तर प्रदेश के, उनमें ऊपर की तरफ आपका ये मथुरा है, यानी आगरा मंडल के जो दो ज़िले सीमा को छूते हैं राजस्थान की, तो ऊपर की ओर मथुरा है। इसके बाद ये आपका आगरा है, ये आपका है फिरोजाबाद, यानी आगरा के जस्ट बगल में पूरब की ओर फिरोजाबाद है, और फिरोजाबाद के पूर्व में आपका है ये मैनपुरी। ठीक है, तो ये 4 ज़िले हैं आगरा मंडल के अंतर्गत जो आते हैं। इसके बाद अगला जो आपका मंडल है वो है आपका अलीगढ़ मंडल। कौन सा है? अलीगढ़ मंडल है, और अलीगढ़ मंडल का जो मुख्यालय है वो भी अलीगढ़ है आपका। ठीक है, और अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आपके 4 ज़िले आते हैं, और वो कौन कौन से ज़िले हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। एक तो आपका है अलीगढ़, दूसरा है आपका एटा, तीसरा है आपका हाथरस, और चौथा है आपका कासगंज। ठीक है, अब इन चारों की लोकेशन भी हम मैप पे देख लेते हैं। तो दोस्तों अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, तो यहाँ पर जो पूर्व की ओर है आपका ये है आपका कासगंज। जो नीचे की तरफ है आपका ये है आपका, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका ये है आपका एटा। दोस्तों
एटा और इटावा अलग अलग हैं, ये आपको याद रखना है। इटावा आपका कानपुर मंडल में आता है, जबकि एटा आपका अलीगढ़ मंडल में आता है। एटा के जस्ट बगल में पश्चिम की ओर है दोस्तों, वो आपका है हाथरस। हाथरस और हाथरस के उत्तर में जो आपका पड़ता है वो है आपका अलीगढ़। अलीगढ़ आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 मंडल हैं अलीगढ़ के। अलीगढ़ मंडल के जो 4 ज़िले हैं वो प्रमुख रूप से ये हैं। इसके बाद आता है आपका अगला मंडल, जिसका नाम है मेरठ। मेरठ मंडल। और मेरठ मंडल का जो मुख्यालय है वो मेरठ में ही है। ठीक है, और इसमें मेरठ मंडल में आपके 6 ज़िले आते हैं। ठीक है, और वो 6 ज़िले कौन कौन से हैं? पहला तो आपका है मेरठ है, दूसरा आपका है बागपत, तीसरा है हापुड़, चौथा है बुलंदशहर, पांचवा है गाज़ियाबाद और आपका छठवां है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो अब इन सबको हम मैप पर भी देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। तो दोस्तों जो पश्चिम की तरफ ये 3 ज़िले आपके आते हैं मेरठ मंडल के अंतर्गत, इसमें सबसे पहले जो उत्तर में आपका है वो है आपका ये बागपत। ठीक है, बागपत के दक्षिण में जो आता है आपका ये यहाँ पर, यानी ये वाला जो है ये आपका है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं इसका, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे उत्तर में ये वाला जो है आपका, ये है आपका दोस्तों बागपत। बागपत के जो नीचे की तरफ है ये आपका है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद के जो नीचे है यहाँ पर ये आपका है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, इसके बाद जो बागपत के पूर्व में है ये आपका है मेरठ। मेरठ के दक्षिण में जो आपका पड़ता है ये आपका है हापुड़। और हापुड़ के जो दक्षिण में है ये है आपका बुलंदशहर। क्या है? बुलंदशहर। ठीक है, तो दोस्तों मेरठ के अंतर्गत आने वाले 6 ज़िले ये हैं आपके। चलिए अगले मंडल की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका सहारनपुर मंडल। और सहारनपुर मंडल के जो मुख्यालय है वो सहारनपुर ही है। और यहाँ पे बता दें कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, तो वो आपका सहारनपुर ही है। ठीक है, और सहारनपुर मंडल के अंतर्गत 3 ज़िले आते हैं आपके, और वो कौन कौन से ज़िले हैं उसे भी हम देख लेते हैं। एक आपका है सहारनपुर, दूसरा है आपका शामली और तीसरा है आपका मुजफ्फरनगर। ठीक है, अब इन ज़िलों को हम मैप पर भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मैप पर इनकी लोकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला आपका सहारनपुर है, तो ये आपका सहारनपुर है। ठीक है, सहारनपुर के जस्ट दक्षिण में आपका जो ज़िला पड़ता है, ये जो किनारे पड़ता है आपका, ये है आपका शामली। और शामली के जो पूर्व में पड़ता है ज़िला आपका, ये है आपका मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो सहारनपुर मंडल के अंतर्गत जो 3 ज़िले हैं वो आपके ये हैं, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। इसके बाद जो अगला मंडल है आपका वो दोस्तों है आपका लखनऊ मंडल। लखनऊ आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और जो कि गोमती नदी के किनारे है। तो लखनऊ मंडल का जो मुख्यालय है वो लखनऊ है। ठीक है, और लखनऊ मंडल के अंतर्गत आपके 6 ज़िले आते हैं, और वो 6 ज़िले कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो ये है आपका लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर। सीतापुर दोस्तों यहाँ पे 2 बार हो गया है सीतापुर, यहाँ पे सीतापुर नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों सीतापुर नहीं होगा, यहाँ पर होगा उन्नाव।
ठीक है। इसके बाद है रायबरेली, यानी लखनऊ मंडल के अंतर्गत जो 6 ज़िले हैं, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और उन्नाव तथा रायबरेली। अब इन्हें हम मैप पर भी देख लेते हैं, इनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो उत्तर में सबसे आपका जो पड़ता है ये आपका है लखीमपुर खीरी। क्या नाम है इसका? लखीमपुर खीरी। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा ज़िला है वो भी आपका लखीमपुर खीरी ही है। तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, वो आपका है लखीमपुर खीरी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लखीमपुर के जस्ट नीचे आपका ये सीतापुर है, सीतापुर। और सीतापुर के पश्चिम में ये है आपका हरदोई। ठीक है, हरदोई के बाद ये आपका दोस्तों है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। लखनऊ के पश्चिम में जो आपका पड़ता है ये आपका है उन्नाव। ठीक है, और उन्नाव के दक्षिण में यानी कि ये वाला जो ज़िला है ये है आपका रायबरेली। रायबरेली दोस्तों, बरेली अलग है और रायबरेली अलग है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। रायबरेली आपका लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक बात करते हैं हम आपसे। ठीक है, आज हमने आपसे बात की उत्तर प्रदेश के बारे में, जिसमें हमने बताया आपको कुछ सामान्य जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में बताई आपको। इसके अलावा हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश कुल 18 मंडलों में विभाजित है, जिसमें हमने बात की चित्रकूट मंडल जिसमें 4 ज़िले आते हैं, कानपुर मंडल जिसमें 6 ज़िले आते हैं, झांसी मंडल जिसमें आपके 3 ज़िले आते हैं, आगरा मंडल जिसमें 4 ज़िले हैं, अलीगढ़ मंडल जिसमें 4 ज़िले हैं आपके। ठीक है, और मेरठ मंडल जिसमें 6 ज़िले हैं, सहारनपुर मंडल जिसमें 3 ज़िले हैं, और लखनऊ मंडल जिसमें 6 ज़िले आपके आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए उत्तर प्रदेश के मंडलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।